कक्षा 12 ब्लूप्रिंट 2022 गृह विज्ञान होम साइंस विद पेपर पैटर्न। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस YouTube चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही आएगा पेपर, ऐसा ही आएगा, बिल्कुल लिखा है ना। हम आपको एक एक चीज़ विस्तार से बताएंगे, किस पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न आएंगे, आपको किस पार्ट से बड़े प्रश्न याद करने हैं, किस पार्ट से छोटे प्रश्न याद करने हैं, हर एक चीज़ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आ गया है आपका पहला पार्ट, कार्य आजीविका तथा जीविका। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 उत्तर वाला एक पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 अंक का एक पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का एक पूछा जाएगा। और इस कार्य आजीविका तथा जीविका पाठ से बड़ा प्रश्न कोई भी नहीं पूछा जाना है। ये पाठ आपका रहेगा 4 अंक का और इसमें से 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं या तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और जैसा बता रहे हैं बिल्कुल वैसा का वैसा पैटर्न ही आना है। अगर हमने कह दिया कि किसी पार्ट से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, इसका मतलब उस पार्ट से बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। बिल्कुल ठोस तथ्यों पर आधारित हम बात करते हैं। अगला पाठ आ गया है आपका नैदानिकी, पोषण तथा आहारी की। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 2 नंबर हमने लगाया है। ये नंबर जो है वो हमने अपनी सुविधा से लगाया है, आप पाठ का नाम मैच कर लें। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का, 1 4 उत्तर वाला। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस पाठ से, और न ही लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 3 नंबर का, 1। अब कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करते हैं कि सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होता है। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये मान लीजिए लघुत्तरात्मक प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दोनों का मिश्रण है ये। या यूँ कह सकते हैं कि जो निबंधात्मक प्रश्न है और लघुत्तरात्मक प्रश्न है, उन दोनों के बीच का हिस्सा। समझ गए? ठीक है, बात करते हैं अगले पाठ की। और अगला पाठ है आपका जन, पोषण तथा स्वास्थ्य। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का 1 पूछा जाएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1.5 यानी 1.5, जी हाँ 1.5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा लघुत्तरात्मक। ये जो जन, पोषण तथा स्वास्थ्य पाठ है, ये पाठ कुल ही 2.5 नंबर का है और इससे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पाठ में से कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ब्लूप्रिंट का मतलब ही यही है कि आपको बता दिया जाता है कि किस पार्ट से बड़े प्रश्न आएंगे और किस पार्ट से छोटे प्रश्न आएंगे, ताकि आपका टाइम बचे, आपकी मेहनत बचे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि छोटे बड़े दे दिया, पहला पार्ट याद करके लाना है, तो छोटे बड़े हर प्रकार के क्वेश्चन याद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आएगा ही नहीं बड़ा प्रश्न तो हम याद क्यों करें। समझ गए ना? हाँ बिल्कुल। तो देखिए अगला पाठ आ गया है खान पान व्यवस्था एवं भोजन सेवा प्रबंधन। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं आएगा इस पाठ से। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1.5 अंक का 1 पूछा जाना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछला पाठ था। 2.5 अंक का है ये पाठ भी, और इससे भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए हमने बाकी सब्जेक्ट का भी ब्लूप्रिंट या इस प्रकार से हमने वीडियो बना रखा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मतलब इतिहास, भूगोल, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट के बनाए हुए हैं। तो हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर RBSC अपडेट नाम से एक फोल्डर है, उसमें वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बड़े काम के हैं। अगला पाठ आ गया है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल 2 प्रश्न आएंगे लघुत्तरात्मक, वो भी 1.5 अंक के। जी हाँ, तो 3 ही अंक का पाठ है और इस पाठ से 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़ा प्रश्न इस पाठ से कोई भी नहीं पूछा जाएगा। और देखिए, थोड़ी देर पहले हमने जो बात कही थी वो इसलिए कही थी कि हमारे चैनल पर जो भी कुछ
बताया जाता है, जो भी वीडियोस डाले जाते हैं, वो ठोस तथ्यों पर आधारित होते हैं। पूरा निचोड़ निकाल कर जो स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे समझ लीजिए क्रीम जो होती है, बस वही परोसी जाती है ताकि खाने में मज़ा आए। वैसे भी हमारे चैनल के नाम के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आ गया है आपका पाठ, अगला पाठ, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा इस पाठ से। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न एक आएगा 1 नंबर का, और लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 पूछे जाएंगे 1.5 नंबर के। ठीक है, ये 1.5 का मतलब 1.5। बड़ा प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा, न तो दीर्घ उत्तरीय आएगा न निबंधात्मक आएगा। तो 4 अंक का ये पाठ है आपका, और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आप ये जो ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, आप ये जो हमारा चैनल देख रहे हैं, गुरुकुल एक ऐसा गुरुकुल है जहाँ पर जो चीज़ सिखाई जाती है वो आपके पूरे जीवन भर के लिए है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। और हमारा वीडियो देखने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता, क्योंकि सुदर्शन चक्र जब चलता है ना तो कुछ बचता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए आप देख रहे हैं सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। लीजिए, आ गया है अगला पाठ, विशेष शिक्षा और सहायता सेवाएं, मूल अवधारणा। इस पाठ से 1 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा, वस्तुनिष्ठ। अति लघुत्तरात्मक नहीं आएगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 आएगा 1.5 अंक का, और निबंधात्मक प्रश्न, ध्यान रखिएगा, पूरे पेपर में 2 ही पार्ट ऐसे हैं जिनसे निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी किसी भी पार्ट से आपको बड़ा प्रश्न याद करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े प्रश्न का उत्तर याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें से एक पार्ट आपका ये है, ये 6.5 नंबर का पार्ट है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक प्रकार से आप इसको तैयार करना भाई, ठीक है ना। 95 प्लस मार्क्स पाने के लिए हम कर रहे हैं काम। तो आ गया है आपका अगला पाठ, बच्चों, युवाओं और परिजनों के लिए सहायक सेवाओं, संस्थानों और कार्यक्रमों का प्रबंधन। डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा, अति लघुत्तरात्मक नहीं आएगा, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, मतलब एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, और वो भी 1.5 अंक का लघुत्तरात्मक। बस 1.5 नंबर का ही पाठ है ये समझ लीजिए कि नाम बड़े और दर्शन खोटे, इतना बड़ा नाम है इस पाठ का, लेकिन केवल 1.5 अंक का। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो आधा आधा अंक चाहिए भाई, क्योंकि पूरे के पूरे अंक लाने हैं। ओके, ये पाठ चाहे 1 अंक का हो चाहे 6.5 अंक का, पूरी तैयारी के साथ हमें आगे बढ़ना है और प्राप्त करने हैं शानदार मार्क्स। लीजिए, आ गया है अगला पाठ, वस्त्र एवं परिधान। डियर फ्रेंड्स, इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 पूछा जाएगा 1 अंक का, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न भी 1 ही पूछा जाएगा 1 अंक का, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 3 नंबर का 1। तो ये 5 नंबर का पाठ है भाई, और 3 प्रश्न इस पाठ से पूछे जाने हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए, आपका प्यार और स्नेह और विश्वास हम पर निरंतर बढ़ रहा है। अभी तो हमने तो वैसे अभी सफ़र शुरू ही किया है, लगभग 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन आपका स्नेह और विश्वास देखकर हमारा हौसला बढ़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जब कभी भी हम नए वीडियोस डालें आगे, तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपको इसकी जानकारी हो जाए कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। और ये वीडियोस हैं आपके जो छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, या फिर आपके रिश्तेदार पड़ोस हैं, सबके काम आने वाले हैं। हर क्षेत्र के, हर फील्ड की वीडियोस हैं, ठीक है ना। और वैसे भी अभी हम कुछ दिनों में ही रीजनिंग की और जीके की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, हमारे चैनल पर आ गए हैं, तो आपके लिए 2 लाइनें बनती हैं। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी,
जीने की तुमसे वजह मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपको सिखाने के लिए, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हम हो रहे हैं तैयार हर फील्ड के लिए। बात करते हैं फैशन डिज़ाइनर और व्यापार। तो भाई फैशन थोड़ी थोड़ी ठीक है, मतलब छोटा सा पार्ट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक पूछा जाएगा, 1 अंक का, और 1 अंक का ही पार्ट है। और अब बात करते हैं आपके अगले पार्ट की, और अगले पार्ट का नाम है वस्त्र उद्योग में उत्पादन तथा गुणवत्ता। भाई इस पार्ट से छोटे प्रश्न नहीं आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1.5 नंबर का 1। अब आगे देखिए, दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक नहीं पूछा जाएगा, मतलब केवल एक ही प्रश्न आएगा, 1.5 नंबर का ये पार्ट है। लघुत्रात्मक प्रश्न इस पार्ट से आएंगे, वही आपको याद करने हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि छोटा पार्ट होने की वजह से, मतलब कम अंक वाला पार्ट होने की वजह से छोड़ देते हैं। हमें छोड़ना नहीं है किसी भी पार्ट को, चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि हमें तो बहुत ही शानदार अंक प्राप्त करने हैं, और शानदार अंक प्राप्त करने के लिए शानदार स्टडी की ज़रूरत होती है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे वस्त्र उद्योग वाले पार्ट की, और अब आ गया है आगे अगला पार्ट, संस्थाओं में वस्तु की देखभाल और रख रखाव। और इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा भाई। हाँ, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1 अंक का 1, और लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1.5 अंक का 1। तो कुल मिलाकर के 2.5 नंबर का ये पार्ट है, और 2 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। इस पार्ट से भी कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल याद ना करें। 2.5 अंक का पार्ट है, केवल 2 प्रश्न इस पार्ट से पूछे जाएंगे। तो भाई अभी हम बात कर रहे हैं पाठों की, हम बता रहे हैं आपको कौन से पार्ट से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे आपको पाठों से तैयारी करनी है। लेकिन ये सारे पाठ एक बार हो जाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे 2022 का बोर्ड परीक्षा में आने वाला पेपर पैटर्न, कैसा पेपर आएगा। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। कभी भी कोई भी वीडियो अगर आप सीखना चाहते हैं तो अधूरा न देखें। तो बात करें मानव संसाधन प्रबंधन की। इस पार्ट से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा 1 नंबर का। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी एक ही पूछा जाएगा, 1 अंक का, और लघुत्रात्मक प्रश्न आएगा 1.5 अंक का 1। तो 3 प्रश्न इस पार्ट से आने हैं, और 3.5 नंबर का ये आपका मानव संसाधन प्रबंधन पार्ट है। बड़ा प्रश्न निबंधात्मक नहीं पूछा जाएगा कोई भी इस पार्ट से। डियर फ्रेंड्स, वीडियो आप देख तो रहे हैं, लेकिन देखिए बाद में जैसे मान लीजिए कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर भूगोल का भेजिए, या इतिहास का भेजिए, या इंग्लिश का भेजिए। भाई सीधी सीधी बात है, 10वीं और 12वीं के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस बनाए हुए हैं। हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को खोलिए, प्लेलिस्ट के अंदर RBSC अपडेट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, अगला पाठ आ गया है समारोह प्रबंधन, और इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक आएगा 1 अंक का। अति लघुत्रात्मक नहीं आएगा, लघुत्रात्मक भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, क्योंकि जब हम ब्लूप्रिंट देखते हैं उसके अंदर ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है। हाँ, वैसे उन्होंने हो सकता है अपने हिसाब से क्लियर की हो। तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2.5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाने की संभावना है, लेकिन ध्यान रखिए ये 2 टुकड़ों में हमने इसलिए किया है, 1 + 1.5। हो सकता है आपकी अलग अलग प्रश्न आए, 1 नंबर का अलग आए और 1.5 नंबर का अलग आए, या फिर मिक्स होकर 2.5 अंक का आए। तो लेकिन 3.5 अंक का ये पाठ है, 2 या 3 प्रश्न इस पाठ से जरूर पूछे जाएंगे। इसी आ गया है अगला पाठ, और अगले पाठ का नाम है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। तो डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 2 पूछे जाएंगे। बस आगे दिख रहा है ना आपको 0 0 0 0, मतलब और किसी टाइप का कोई प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछा जाएगा। बस ABCD वाले, यानी 4 उत्तर वाले MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 2 ही नंबर का पार्ट है ये, और दोनों प्रश्न उस टाइप के ही आएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें फटाफट, और
पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लगता है, हमारी मेहनत आपको कैसी लगती है, अच्छी लगे तो कमेंट करके अवश्य हमें बताइएगा। और आपके जैसे बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं और 12वीं की, उनको भी हमारे चैनल का लिंक जो है आप सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी उसका लाभ उठा पाए। आगे है आपका अगला पाठ। अगला पाठ है आपका विकास, संचार तथा पत्रकारिता। छोटा सा पाठ है, शिशु है। 1 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, और वो भी कैसा? हाँ, 4 उत्तर वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 नंबर का पाठ है, केवल 1 नंबर का छोटा सा पाठ है। एक ही प्रश्न आएगा विकास, संचार तथा पत्रकारिता से, और किसी टाइप का कोई भी प्रश्न इस पाठ से नहीं पूछा जाएगा। बस आप इस पाठ से MCQ यानी एबेसदय वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार कर लें। और ध्यान रखिएगा, जब आप इन पाठों के प्रश्न तैयार करें तो एक टिप्स है हमारी तरफ से कि जो आपकी जो पासबुक आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, आपका दिल और दिमाग गवाही देता है, वो पासबुक आप यूज़ करते हैं, तो उसमें है ना जो पाठ का सार आता है, स्टार्टिंग में जो मेन पॉइंट्स आते हैं उनको जरूर देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया है अगला पाठ, जनसंचार माध्यम प्रबंधन डिजाइन। और इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न नहीं आएगा, लघुतरात्मक प्रश्न नहीं आएगा। केवल एक प्रश्न आएगा 3 अंक का, और वो भी दीर्घ उत्तरीय। बस 3 ही नंबर का तो पाठ है ये, और एक ही प्रश्न इस पाठ से पूछा जाना है, जनसंचार माध्यम प्रबंधन और डिजाइन। प्यारे प्यारे दोस्तों, एजुकेशन संबंधी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप कभी भी हमसे किसी भी वीडियो में जाकर के कमेंट करके आप पूछ सकते हैं संबंधित विषय से। ठीक है ना। लीजिए बात करते हैं अगले पाठ की। अगला पाठ है विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन, और इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएगा, न ही अति लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, और न ही लघुतरात्मक या दीर्घ उत्तरीय। केवल एक प्रश्न पूछा जाएगा 4 अंक का। अब देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया था कि 2 ही पाठ ऐसे हैं जिनसे आपके बड़े प्रश्न आएंगे 4-4 अंक वाले। एक पाठ पहले बताया था आपको, और दूसरा पाठ ये है विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 2 पाठ है ना, इनसे आपको खाली बड़े प्रश्न ही तैयार करने हैं, बड़े प्रश्नों का उत्तर ही तैयार करना है। ठीक है ना। तो विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन, यह पाठ है आपका 4 अंक का, एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी बड़े वाला निबंधात्मक। ठीक है। लीजिए बात कर लेते हैं प्रश्नोत्तर और अंक विभाजन की। जी हाँ, 56 अंक का पेपर है, आपको ध्यान ही है ये तो। 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.25 घंटे का टाइम मिलेगा, 2.25 घंटे, 2 घंटे 45 मिनट। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 13 पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के। उसमें हो सकता है आपके रिक्त स्थान शामिल हो, 4, 5, 6 जितने भी हो सकते हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न 1-1 अंक के 8 पूछे जाएंगे। लघुतरात्मक प्रश्न 1.5 अंक के 12 आएंगे, 18 अंक ये हो गए। अब यहाँ पर हो सकता है 1-2 प्रश्न हमने आपको बताए हैं 2 अंक वाले, ध्यान रखिएगा, तो वो मिक्स करके यानी प्लस करके आ सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 ही पूछे जाएंगे, 3-3 अंक के होंगे, 9 इसके अंक हो गए। निबंधात्मक प्रश्न 4 अंक वाले 2 पाठों से 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 अंक हो गए इसके। तो कुल मिलाकर हमारा जो टोटल बैठता है सारे प्रश्नों का, और वो टोटल है 38 प्रश्न। 38 प्रश्न आएंगे 56 अंकों के। ठीक है ना। तो मेरे प्यारों, ये लीजिए 2022 राजस्थान बोर्ड RBSC NCERT विषय गृह विज्ञान कक्षा 12 पूर्णांक 56, 2 घंटे 45 मिनट। ध्यान रखिएगा, पहले 3.25 घंटे मिलते थे, अब समय आधा घंटा कम कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश। हम इन निर्देशों को पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम में नॉलेज ज़्यादा है ना। लेकिन देखिए, कोई बात कही गई है तो किसी कारणवश कही गई होगी, बहुत ज़रूरी है इनको भी पढ़ना। हाँ, सामान्य कुछ कॉमन बातें हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर लिखना है,
या फिर सभी प्रश्न करने की बात है, या फिर उत्तर पुस्तिका में लिखने की बात है। लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, तो सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात के बारे में शायद आप नहीं जानते, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। कैसे, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। दूसरी एक बात और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, देखिए कि कई बार क्या होता है, अंग्रेजी में कुछ स्पष्ट हमें नज़र नहीं आता, तो देखिए अगर अंग्रेजी या हिंदी में कोई त्रुटि है तो भाषा की स्थिति में हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाएगा, ठीक है ना। फटाफट एक नज़र मार लेते हैं खंड ए की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही हिंदी और इंग्लिश मीडियम का साथ ही आएगा, और खंड ए में पहले आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न, और कितने आएंगे ये आपको हमने बताया था। एक नज़र देख लीजिए, बिल्कुल यही पैटर्न, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आने हैं। और जिन पाठों से ये प्रश्न दे रखे हैं उन पाठों को तो आप अच्छे से तैयार करेंगे ही करेंगे भाई। एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट कर लें। अब देखिए इनके अंदर ये जो खंड ए है ना, इसकी पहला प्रश्न है, इसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न है, और जिस चीज़ की हम जिक्र कर रहे थे, जिस बात को हम बता रहे थे कि 4 गुणा 1, यहाँ देख लीजिए 4 प्रश्न रिक्त स्थानों वाले ज़रूर पूछे जाएंगे, ये उन 13 में ही शामिल है। जो वस्तुनिष्ठ थे ना, उनके अंदर ही ये शामिल है। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 9 तो आएंगे वो मल्टीपल चॉइस वाले, और 4 आएंगे ये मिलाकर होंगे 13 अंक। इसके बाद खंड ए का ही अगला प्रश्न है, जिसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या आपको कितनी बताई थी, याद है ना। यहाँ पर देखिए 8 गुणा 1 यानी 8 प्रश्न दिए हुए हैं अति लघुत्तरात्मक। और उसके बाद आ गया है खंड ब। खंड ब में लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, और 12 गुणा 1.5 यानी 18 अंक के ये प्रश्न खंड ब में केवल लघुत्तरात्मक प्रश्न ही आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं खंड स की, सेक्शन सी। अब यहाँ पर देखिए इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 दे रखे हैं, 3 गुणा 3 यानी 9 अंक के। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न जो है वो आए हुए हैं, 2 ही प्रश्न हैं 4-4 अंक के। लेकिन जो शुरू में निर्देश दे रखा था ना कि जिनमें आंतरिक खंड है, देखिए कहने का मतलब अथवा में प्रश्न है। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न संख्या 19 और 20 है ना, इसको आपको एक साथ ही करना है। बाकी प्रश्न का क्रम आप इधर उधर करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19 और 20। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको, बेटर होगा कि आप ऐसा करें। देखिए मान लीजिए जैसे 19वां प्रश्न है, आपको जो विशेष वाला प्रश्न नहीं आ रहा, आपको बच्चों वाला प्रश्न आ रहा है, तो आप प्रदर्शित करें कि आप इसका आंसर दे रहे हैं। बच्चों और वृद्धजनों ... समझाइए लिख करके, फिर उत्तर 19 इस प्रकार से दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्यारे दोस्तों, गृह विज्ञान इस पेपर के विषय में आपको हमने हर एक चीज़ बताई है। फिर भी कोई समस्या हो, कुछ भी पूछना हो, कोई समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करके हमें बताएं। और साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।